प्रेज़ द लॉर्ड टू एवरीवन। मेरी ओर से आप सबको जय मसीह की। मैं आपके बीच में हूँ आज के वचन को लेकर, और मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है कि आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे इस वचन के द्वारा। मैं उस वचन को लेकर आपके सामने आई हूँ जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया आपसे शेयर करने के लिए। सो आज हम पढ़ेंगे लूका 5 उसके 17 को, जिसमें लकवे के रोगी के बारे में जिक्र किया हुआ है कि एक लकवे का रोगी था, उसको यीशु मसीह ने किस रीति से आज़ाद करा था। तो इसमें लिखा कि एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उनके साथ थी। उस समय के लोग इस मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढने लगे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और कपरैल हटाकर उसे खाट समेत बीच पे यीशु के सामने उतार दिया, और उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा कि हे मनुष्य, मैं तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन, हालेलुया। सो हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सी परिस्थितियाँ हैं कि जो एक लकवे की तरह हमारी लाइफ में है। लकवे की तरह मतलब कि हम एक तरीके से मुश्किल में हैं, प्रॉब्लम में हैं, हम मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, हम फिज़िकली स्ट्रेस्ड हैं, तो हम सोशली भी हमारे जीवन में एक शर्मिंदगी है। तो हमें कैसे बाहर आना? आजकल लोग क्या करते हैं, वो अपनी उस टेस्टिमनी को ले क्यों नहीं पाते, या फिर वो अपनी गवाही को ले क्यों नहीं पाते, अपनी प्रॉब्लम से बाहर क्यों नहीं आते? क्योंकि अधिकतर मसीह लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ जाते हैं। हालेलुया। वो अपनी प्रॉब्लम के साथ समझौता कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि जब समय आएगा तो मतलब खुद ब खुद हो जाएगा। याद रखें, मसीह जीवन में, जैसे कि मेरे आत्मिक पिता कहते हैं, मसीह जीवन में अपने आप से कुछ नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक फ़ाइट करनी पड़ेगी उससे बाहर आने के लिए। अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक एफर्ट लगाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर देखो तो उस समय जब लकवे के रोगी को लोग लेकर आए थे तो बहुत सी भीड़ भी होगी, और उनको ये पता भी नहीं था प्रभु यीशु मसीह मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। उन्होंने उपाय ढूंढा, उन्होंने एक नया ट्रिक ढूंढा, एक नया प्लान करा कि हम कैसे उस मनुष्य को प्रभु के सामने लेके आ सकते हैं। उन्होंने लिखा कि उन्होंने उपाय ढूंढना शुरू करा, और उन्होंने क्या करा, एक एफर्ट लगाया, मेहनत करी, एक भीड़ से निकलकर छत के ऊपर जाकर। कितना मुश्किल हुआ होगा उस लकवे के रोगी को छत में से नीचे उतारना। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, कपरैल हटाकर यीशु मसीह के सामने उसे रख दिया। तो कैसे ना वो अपना चमत्कार लेता, कैसे ना परमेश्वर की नज़र उसके ऊपर पड़ती। आज आप क्या कर रहे हो? ऐसा क्या आप कर रहे हो? ऐसा कौन सा एफर्ट आप लगा रहे हो कि आप परमेश्वर के सामने जा सको? हालेलुया। आप मतलब कौन सा ऐसा एफर्ट लगा रहे हो, जो क्या उपाय ढूंढ रहे हो आपकी आपको यीशु मसीह की नज़र आप पे पड़े? कैसे यीशु मसीह की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी? जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप अपनी सिचुएशन से बाहर आने के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढोगे, तो कैसे परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी? हालेलुया। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि प्रभु की नज़र आपके ऊपर पड़े, परमेश्वर की नज़र आपके सिचुएशन के ऊपर पड़े, और वो आपको फ्री कर सके, आपको डिलीवर कर सके। आमीन। 24 में लिखा कि वो उठा और लिखा कि उसने उस लकवे रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जाओ, और तुरंत उसके सामने उठा। वो क्यों उठ पाया? क्योंकि उसने उस सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, समझौता नहीं करा। उसने क्या करा, एक एफर्ट लगाया। वो सोच के आया था कि आज मुझे डिलीवरेंस चाहिए, वो सोच के आया था, वो मेहनत करके आया था, वो प्रार्थना करके आया था कि आज मैं बिना अपनी गवाही के वापस नहीं जाऊँगा। सो आपको भी क्या करना है, आपको
आपको भी उपाय ढूंढना है, इस ऐसा उपाय कि प्रभु की नज़र आपके ऊपर पड़े, यीशु मसीह की नज़र आपके ऊपर पड़े और आपकी सिचुएशन से आप बाहर आ सको। हालेलुया। मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है कि आप अपनी सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं बैठोगे। उससे बाहर कैसे आना है, आप एफर्ट करोगे, आप प्लान करोगे, एक फ्लो चार्ट एक रेडी करोगे कि मुझे कब प्रार्थना करनी है, मुझे अपनी गवाही लेने के लिए, प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। जो कुछ भी आपको करना पड़े आप करो और अपनी प्रॉब्लम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और बाहर आओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मेरा विश्वास है कि आप ज़रूर इस वचन के साथ, गवाही के साथ वापस आ रहे हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू और बढ़ते रहें इसी तरीके से परमेश्वर की सामर्थ्य में, उसकी हजूरी में। आमीन।